माहीन और अलीना पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, जैसे कोई खास बात कहनी हो। कभी सोचा है अगर हम हमेशा के लिए साथ रहें, कोई हमें अलग ना कर सके? हमेशा? कैसे? लोग बड़े होकर बदल जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। तो अगर हमारे रास्ते कभी अलग ना हों, अगर हम एक ही घर में हों? एक ही घर में? तुम्हारा मतलब है? हाँ, अगर हमारी शादी एक ही खानदान में हो जाए तो फिर कभी जुदाई का सवाल ही नहीं उठेगा। मुस्कुराते हुए, तब तो मजा ही आ जाएगा। हर वक्त एक साथ, हर खुशी, हर राज, हर लम्हा समझा होगा। नंदों के साथ खेल खेल में शरारतें करेंगी, उन्हें खूब सताएंगी। और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे की ताकत बनेगी, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकेगा। और सास की बातें सुनने के बाद चुप रहने के बजाय अपनी मर्जी चलाएंगी। शोहरों को अपनी बातों में उलझाकर अपनी हर बात मनवाना सीख लेंगी। और अगर कभी कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करे तो वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसी नहीं जो किसी के कहने से टूट जाए। सच, कभी भी अलग नहीं होंगी। कभी नहीं, पक्का वादा, हमेशा के लिए। दुनिया कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हों, हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी होंगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, एक गहरी मुस्कुराहट के साथ। पस मंजर में बच्चों की हिंसी और हवा की सरसराहट उनके वादे की गवाही दे रही है। कुछ महीनों बाद माहीन और हमजा एक साथ अपने कमरे में बैठे माजी की हुसैन यादों को ताजा कर रहे होते हैं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा था, जैसे किसी तूफान के बाद एक ठंडी हवा आकर सब कुछ ठीक कर दे। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, जैसे हर चीज बेमानी हो और सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का एहसास बाकी रह जाए। पहली मुलाकात में तुम्हारी वो मासूम सी मुस्कुराहट, वो नजरें झुकाना, वो चंद लम्हों की खामोशी, सब कुछ आज भी याद है। मुझे वो पहला सलाम, वो पहली नजरें, वो पहला बेसाख्ता मुस्कुराना, सब कुछ आज भी महसूस होता है जैसे कल की बात हो। तब मैंने सोचा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया बना लूंगा। लेकिन फिर भी दिल ने मान लिया था कि तुम वही हो जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है। और देखो, आज तुम मेरे सामने हो, मेरी जिंदगी में मेरी हर खुशी का हिस्सा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत इतनी खामोशी से किसी के दिल में घर कर सकती है, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी वजह के। और जब यह हकीकत बनी तब एहसास हुआ कि जो मोहब्बत खामोशी से दिल में आई थी, वो अब मेरी जिंदगी का सबसे हुसैन हिस्सा बन चुकी है। अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी खत्म ना हो। अगर ये हकीकत है तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा यूं ही रहे। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे, हमेशा खुशियों से भरी रहे, कभी कोई गम हमारे करीब ना आए। क्या तुम वादा करती हो कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के बगैर कभी अधूरे नहीं होंगे? खुशियां हम खुद बनाते हैं, और अगर हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें तो हर लम्हा खूबसूरत रहेगा। मैं वादा करती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर लम्हा, हर खुशी, हर उदासी में एक दूसरे के बगैर कभी अधूरे नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वक्त थम गया हो। खिड़की से चलती हुआ बारिश की हल्की बूंदें और कमरे की खामोशी उनके वादों की गवाह बन जाती है। तीसरा मंजर, कुछ महीने गुजर चुके हैं। माहीन अपनी इस दवाजी जिंदगी में खुश है। एक दिन वो अपनी करीबी दोस्त से मिलने जाती है। दोनों एक कैफे में बैठती हैं, कॉफी के कप सामने रखे हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, जैसे वक्त पलटकर फिर से उन लम्हों में ले आया हो जहां उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे सालों बाद मिली हूं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन शादी के बाद जिंदगी वाकई बहुत बदल जाती है। तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। तुम बहुत खुश लग रही हो, चेहरे पर एक अलग सी रोशनी है। खुश तो हूं, वाकई हमजा ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है।
वो न सिर्फ मेरा हमसफर है बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया है। ये तो वाकई खुशी की बात है। लेकिन मुझे बताओ, शादी के बाद जिंदगी कितनी बदली? पहले जैसी है या कुछ अलग महसूस होता है? बिल्कुल बदली हुई है। पहले जिम्मेदारियां कम थी, अब एक नई जिंदगी, नया माहौल। लेकिन हमजा के साथ सब आसान लगता है। वो हर लम्हे मेरे साथ होता है, हर खुशी को मजीद खास बना देता है। यही सबसे खूबसूरत बात होती है, जब कोई तुम्हारी हर बात समझे, हर लम्हे में साथ दे। लेकिन तुम्हारी ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हें एडजस्ट करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमजा ने हमेशा मेरा साथ दिया। इसके घर वाले भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी जल्दी कोई ऐसा हमसफर मिले जो तुम्हें इसी तरह समझे, तुम्हें मुकम्मल करे। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हें वही खुशियां मिलें जिनके तुम लायक हो। इंशाअल्लाह वक्त के साथ सब हो जाएगा। अभी तो मैं तुम्हारी कहानी सुनकर ही खुश हो रही हूँ। माहिन और अलीना की मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घरों को लौट जाती हैं, लेकिन अलीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। रात के वक्त अलीना अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। उसके जहन में बार बार माहिन की वो बातें गूंजती हैं जो इसने हमजा के बारे में कही थी। माहिन की बातों में जो खुशी थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो हमजा की इतनी तारीफ कर रही थी जैसे वो कोई गैर मामूली शख्स हो। अलीना का जहन बार बार इन्हीं ख्यालात में उलझता रहता है। वो सोचने लगती है कि आखिर हमजा कैसा होगा जिसने माहिन को इतना बदल दिया है। ऐसा क्या खास है इसमें? अगर वो वाकई इतना खास है तो मुझे भी देखना चाहिए कि आखिर वो कैसा है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन नहीं, मुझे इसे देखना होगा। ये ख्याल इसके दिमाग में पक्का हो जाता है। वो फैसला कर लेती है कि वो किसी ना किसी तरह हमजा को देखेगी। अगले दिन वह माहिन के घर पहुंचती है। माहिन खुशी खुशी दरवाजा खोलती है। दोनों अंदर आती हैं और कुछ है देर बाद हमजा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है। अलीना की नजर जैसे ही हमजा पर पड़ती है, वो माह भर के लिए रख जाती है। हमजा आके पर कशावर बावकार शख्सियत का मालिक है। अलीना की नजरें इस पर जम जाती हैं, लेकिन फौरन खुद को नॉर्मल जाहिर करती है। हमजा मुस्कुराकर बाहर निकल जाता है। अलीना की नजरें दरवाजे तक का पीछा करती हैं। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह गहरी सांस लेती है। माहिन, तुम सच कह रही थी। तुम्हारा हमजा वाकई बहुत पुरकशिश है। जितना तुमने बताया था वो इससे भी ज्यादा बावकार और खूबसूरत लगता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हमजा सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता है, मेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है और कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। ये तो वाकई तुम्हारी खुशकिस्मती है। आजकल ऐसे शौहर कहाँ मिलते हैं जो बीवी को इतनी इज्जत दी, इसका इतना ख्याल रखे। मुझे लगता है कि हमजा तुमसे बेहद मोहब्बत करता होगा। बिल्कुल, वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो मेरी हर खुशी, हर परेशानी को समझता है और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। ये सुनकर तो मुझे वाकई हैरत हो रही है, क्योंकि अक्सर मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हमजा तो लगता है रोज बरोज तुम्हारी मोहब्बत में और बढ़ते जा रहे हैं। सच कहूं तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शौहर इतना मिसाली हो सकता है। हमजा में एक अलग ही कशिश है, एक ऐसा अंदाज जो वाकई मुतासिर कर देता है। हाँ, यही तो सबसे खास बात है। शादी के बाद भी वो मेरे साथ वैसे ही पेश आता है जैसे पहले दिन था। मैंने कभी इसके रवैये में बदलाव महसूस नहीं किया। हाँ, यही वजह है कि मैं हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हूँ। वो सिर्फ एक अच्छा शौहर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। अलीना के दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका होता है। वो हाथ से नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है।
जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अलीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को रोकने की कोशिश करती, मगर हमजा का ख्याल हर लम्हा उसके जहन में घूमता रहता। माहीन की बातें, हमजा की शख्सियत, उसका अंदाज, सब कुछ अलीना के दिल और दिमाग पर छाता जा रहा था। आखिरकार एक दिन उसने फैसला कर लिया। वो किसी बहाने से हमजा से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो माहीन को इतना खुश रखता है। उसने एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा बहाना जिससे वो हमजा को मिलने के लिए बुला सके। हमजा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे लिए हैरानकुन हो, मगर मेरे दिल में काफी वक्त से ये बात है और अब मैं इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। अलीना, ये कैसी संजीदा बात है? मुझे लगा था कि कोई जरूरी मसला होगा, मगर तुम कुछ अजीब लग रही हो। हमजा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे महसूस हुआ कि तुम कुछ खास हो। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ माहीन से सुना था वो सब सच निकला। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बात करने का तरीका, ये सब आम नहीं है। मैं जितना तुम्हें जानती जा रही हूँ इतना ही तुम्हारी तरफ खींचती जा रही हूँ। क्या हुआ अलीना? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुम कहना क्या चाह रही हो? हमजा, मैं सीधी बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने खुद को बहुत रोका, समझाया कि यह गलत है, मगर दिल की सुनो तो ये सब मेरे काबू में नहीं है। अलीना, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे अंदाजा है हमजा, लेकिन मैं क्या करूं? तुम वो शख्स हो जिसे कोई भी देखे तो चाहने लगे। तुम्हारी मोहब्बत में जो खुलूस है, जो दीवानगी है, वो मैंने माहीन की बातों में देखी थी, और जब तुम्हें खुद देखा तो सब समझ आ गया। तुम एक ऐसे इंसान हो जो किसी के भी दिल में जगह बना सकता है। अलीना, खुदा के लिए, तुमने मुझे इसलिए बुलाया था? मैं समझा था कि कोई जरूरी बात होगी, कोई मसला होगा, लेकिन तुम, ये सब कहने से पहले तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि माहीन तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। मैं जानती हूँ, और मैं यही सोचकर खुद को समझाती रही, मगर माहीन हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती है, और जब मैंने तुम्हें देखा तब समझ आया कि वो क्यों इतनी खुश है। हमजा, तुम भी मुझसे मोहब्बत कर लो। हमें कोई रोकने वाला नहीं। माहीन को क्या पता चलेगा? बस करो अलीना, मैं ऐसी कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। मैं माहीन से मोहब्बत करता हूं और उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें इस रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए, और अगर तुम वाकई मेरी इज्जत करती हो तो कभी दोबारा ऐसी बात मत करना। हमजा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे जज्बात को समझ। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर तुम चाहो तो। अलीना, तुम समझ क्यों नहीं रही? मोहब्बत कोई खेल नहीं जिसे किसी भी वक्त किसी पर थोप दिया जाए। मैं माहीन के साथ खुश हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी से मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी ये सब बातें न सिर्फ गलत हैं, बल्कि ये दोस्ती, एतमाद और रिश्तों की बेइज्जती भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करोगी, वरना मैं माहीन को सब कुछ बता दूंगा। हमजा घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी वाज़ेह होती है। वो खामोशी से आकर सोफे पर बैठ जाता है। माहीन, जो पहले ही उसकी हालत को नोट कर चुकी थी, उसके करीब आती है और नरमी से पूछती है, हमजा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें कभी इतना बेचैन नहीं देखा। आज तुम्हें देख रही हूं तो दिल घबरा रहा है। प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं।
बस जरा काम का दबाव ज्यादा था, इसीलिए थोड़ा परेशान हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। हमजा, मैं तुम्हें इतना नहीं जानती क्या। जब तुम सच बोल रहे होते हो तब, और जब कुछ छुपा रहे होते हो तब मुझे सब पता चल जाता है। माहीन, मैं ठीक हूं, बस आज का दिन थोड़ा मुश्किल था। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। हमजा, तुम्हारे चेहरे पर जो बेचैनी है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। अगर वाकई सब कुछ ठीक होता तो तुम इस तरह खामोश ना होते। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। तुम खामखा परेशान हो रही हो। बस थोड़ा सा जहन बोझल है, कोई खास बात नहीं। जब से तुम घर आए हो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उलझन है। प्लीज, जो भी बात है मुझे बताओ। हमजा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खुद पता कर लूंगी। बेहतर है कि तुम खुद बता दो कि क्या हुआ है। तुम क्यों इतना जोर दे रही हो? मैंने कह दिया ना कि मैं ठीक हूं, तो बस ठीक हूं। हर बात कहने की नहीं होती, कभी कुछ चीजें खुद भी ठीक हो जाती हैं। माहीन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे ये सब कुछ कहना पड़ेगा, मगर तुम्हें जानना जरूरी है। अलीना ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। आज उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं समझा कोई जरूरी बात होगी, शायद तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहती होगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो कुछ और ही कह रही थी। उसने कहा कि जब इसने पहली बार मुझे देखा तभी वो मेरे लिए कुछ महसूस करने लगी थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूं। इसे देखकर वो मेरी तरफ खिंचती चली गई। हमजा, तुम मजाक कर रहे हो ना? अलीना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, ये कैसे हो सकता है? ये वही अलीना है जिसे मैंने अपनी हर बात बताई, हर खुशी, हर राज शेयर किया, और वो अंदर ही अंदर ये सब सोच रही थी। इसने तुमसे ये सब कहने की हिम्मत कैसे की? इसे ये हक किसने दिया कि वो मेरी जिंदगी में दरार डालने की कोशिश करे? मैंने इसे फौरन मना किया, कहा कि यह गलत है, लेकिन वो बज़िद थी। कह रही थी कि वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। वो कह रही थी कि तुम हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हो, इसलिए वो मेरे करीब आना चाहती है। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन वो बार बार यही दोहराती रही कि मैं भी इसके बारे में सोचूं। माहीन, मैं जानता था कि तुम्हें यह सुनकर दुख होगा, लेकिन मैं ये बात तुमसे छुपा नहीं सकता था। मैं चाहता था कि तुम हकीकत जान लो। अगर वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करे तो मैं इसे और ज्यादा सख्ती से मना करूंगा। मैंने पहले ही उसे वाज़े कर दिया है कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं इससे खुद बात करूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि वो मुझसे आंख मिलाकर कैसे कहती है कि वो मेरे शौहर को पसंद करती है। हमजा, तुमने जो करना था वो कर लिया, मगर अब मुझे इसका सामना करना होगा। मैं उसकी असलियत अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। अलीना, तुम्हें देखकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ। तुम्हें लगा कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर से ऐसी बातें करने की? मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा, अपनी हर खुशी तुमसे शेयर की, और तुमने मेरे ही घर पर नजर डाल दी। क्या यही थी हमारी दोस्ती? मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करती रही, तुम्हारी हर बात सुनती रही, और तुमने मेरे ही रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। माहीन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था, ये सब बस अचानक हुआ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे हमजा अच्छा लगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। मैंने बस अपने दिल की बात की। क्या मोहब्बत पर किसी का जोर चलता है? तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए हमेशा अहम रही है, लेकिन मैं अपने जज्बात को झुठला नहीं सकती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं। तुम्हें क्या लगा तुम यूं ही आकर कहोगी और हमजा तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा? तुम्हें मोहब्बत की हकीकत का कोई अंदाजा भी है? तुम सिर्फ दूसरों की खुशियां बर्बाद करने में खुशी महसूस करती हो।
अगर तुम्हें वाकई मेरी दोस्ती की कोई परवाह होती तो तुम मेरे शौहर के बारे में ऐसे कभी ना सोचते। लेकिन अब मुझे तुम्हारी ना दोस्ती कबूल है और ना तुम्हारी वो घटिया सोच जो तुम्हारे दिमाग में पल रही थी। माहीन, तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहती थी, लेकिन आज तुम मेरी एक गलती को मुआफ करने के बजाय मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल रही हो। अगर मैं खामोश रहती तो क्या बेहतर होता। कम अज कम मैंने सच बोलने की हिम्मत तो की, लेकिन तुमने एक लम्हे में हमारी दोस्ती खत्म कर दी। अलीना, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं कर सकती। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है, लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की। मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पाई और यही मेरी गलती है। इसी तरह माहीन और अलीना की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। माहीन और हमजा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, एक खुशहाल और पुरसुकून इज़्दवाजी जिंदगी गुजारते हैं, जहां मोहब्बत और एतमाद के बीच किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जहां तीसरा आ जाए वहां मोहब्बत बाकी नहीं रहती।